नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू देवरानी तुम्हारी टिफिन वाली नहीं है। अरे रचना बहू, आज मेघा घर आ रही है तो उसका भी खाना बना लेना। और सुन, थोड़ा ज़्यादा ही बनाना। वो यहीं से टिफिन पैक करा कर ले जाएगी। कहाँ घर जाकर खाना बनाएगी। कहती हुई जमुना जी बाहर अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई, जबकि रसोई में रोटियां सेकती रचना के हाथ वहीं रुक गए। हे भगवान, अच्छी कामचोर बहू है इनकी। शाम को आ रही है तो भी घर वालों के लिए खाना बनाकर नहीं आ रही है। मैं यहाँ बैठी हूँ ना टिफिन वाली, मैं बनाऊंगी उनके पति और बच्चों के लिए खाना। अंदर रसोई में रचना धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए खाना बनाने में जुट गई। आखिर कितना ही बड़बड़ा ले, खाना तो उसी को बनाना था। ये बात वो अच्छे से जानती थी। आखिर ये हमेशा का ही था। जब से शादी हुई तब से देखती आ रही थी। आखिर मेघा खाना बनाती कब है घर पर, उसे तो ये समझ में नहीं आता। आए दिन तो आ जाती है यहाँ पर अम्मा जी को मक्खन लगाने के लिए। अम्मा जी के दो बेटे हैं, अमित और सुमित। अमित अपनी पत्नी मेघा और दो बेटे के साथ कॉलोनी के दूसरे छोर पर रहता था। वही सुमित अपनी पत्नी रचना के साथ अपने पुराने घर पर। अम्मा भी उसी के साथ रहती थी। रचना और सुमित की शादी को 1 साल हो चुका था। लेकिन 1 साल की शादी में रचना अपनी बड़ी जेठानी को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। वो एक नंबर की कामचोर थी। खाना बनाने में तो उसे रोना आता था। हर 3-4 दिन छोड़कर वो यहाँ चली आती थी और फिर अपने परिवार का खाना बनवा कर यहीं से ले जाती थी। और तो और अपने बच्चों के जन्मदिन, खुद की सालगिरह तक यहीं पर मनाती थी। कोई भी सेलिब्रेशन हो या तीज त्योहार हो, तब भी सबका खाना यही बनता था। और अम्मा जी को ये दिखाई नहीं देता था। उन्हें तो लगता था कि बड़ी बहू उनसे प्यार करती है, इसलिए उनसे मिलने हर 4-5 दिन में आ जाती है। साथ ही हर वीकेंड में कहीं ना कहीं जाती थी तो अम्मा जी के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर ले आती थी। ये अलग बात थी कि वो ये सामान वही लोकल मार्केट से खरीद कर लाती थी। वो हमेशा उन तोहफों की पट्टी अम्मा जी की आंखों पर बांध कर ही रखती थी। इस कारण घर का बजट हमेशा बिगड़ा ही रहता था। सुमित जहाँ अपने बजट को लेकर परेशान रहता था, वही रचना अपने घर के कामों को लेकर। एक दो बार रचना ने कहना चाहा तो अम्मा जी उससे लड़ पड़ी। तुझे क्या पता ये तोहफे कितने महंगे आते हैं। तूने अपने पिता के घर में देखा ही क्या है। परिवार को एक करके चलना तो तुझे आता ही नहीं है। तू तो जलती है अपनी जेठानी से। खुद का घर संभालना आता नहीं है और घर का बजट बिगाड़ने का ठीकरा जेठानी पर फोड़ देती है। इसके आगे रचना ने कहना ही छोड़ दिया। अम्मा जी को ना समझना था ना वो समझी। ये अलग बात थी कि आज तक मेघा ने कभी भी अम्मा जी या सुमित और रचना को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था। यहाँ तक कि जब मेघा अपने मायके जाती थी तो पीछे उसके पूरे परिवार का खाना रचना ही बनाती थी। जबकि रचना का मायका तो लोकल ही था। वो तो सुबह जाती थी, शाम तक आ भी जाती थी, इसलिए उसे तो कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन अब रचना इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी। खाना बनाती बनाती अभी भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि किस तरीके से अपनी जेठानी को सबक सिखाए, कैसे उसका हमेशा का ये टिफ़िन वाला नाटक बंद करवाए और कैसे अम्मा जी की आंखों पर से जेठानी के तोहफे वाली पट्टी हटाए। सोचते सोचते मेघा पलटी, अचानक पीछे रखे सिलेंडर से टकराई और गिर गई। गिरते ही उसकी चीख निकल गई। यमुना जी रसोई में दौड़ी दौड़ी आई। अरे बहू, क्या हो गया। कुछ नहीं अम्मा जी, मैं सिलेंडर से टकरा कर गिर गई। देख कर नहीं चल सकती थी क्या। अगर ज्यादा चोट लग जाती तो खाना कौन बनाता। अम्मा जी की ये कहते ही रचना के दिमाग में यही आइडिया आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब तो यही नाटक करना पड़ेगा। वो जैसे तैसे खड़ी होने लगी कि अचानक वापस गिर गई। अम्मा जी, मेरे पैर में तो बहुत जोर से दर्द हो रहा है। लगता है पैर में मोच आ गई है। मुझसे खड़े नहीं होते बन रहा। हे भगवान, तुड़वा लिए ना पैर। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। अम्मा जी, आपको खाने की पड़ी है। खाना तो जीजी बना लेगी, पर मुझे चोट लगी उसका क्या। ठीक है, उठाती हूँ तुझे। कहते कहते जमुना जी ने जैसे तैसे करके रचना को उसके कमरे तक पहुंचा दिया और उसे बाम लाकर दे दिया। ले बहू, इसे मल ले और गरम पट्टी बांध ले ताकि कुछ आराम मिल जाए। अभी का खाना तो फिर भी बड़ी बहू बना लेगी। कहकर अम्मा जी चली गई। तब तक मेघा भी वहां आ गई। जैसे ही मेघा को पता चला कि रचना के पैर में मोच आ गई है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए अब खाना उसे बनाना पड़ेगा, तो उसने कहा, अम्मा जी मैं खाना तो बना देती, पर आज तो मुझे ज़रूरी काम है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बस आपको देखने चली आई थी, तो आज मैं तो खाना नहीं बना पाऊंगी।
अम्मा जी की प्रतिक्रिया जाने बगैर ही मेघा वही की वही अपने घर की तरफ मुड़ गई। अम्मा जी मेघा के इस रवैये से हैरान रह गई, पर उन्हें तो खाना बनाना ही था, सो खुद के लिए, सुमित और रचना के लिए उन्होंने खाना बना दिया। दूसरे दिन अमित घर पर आया तो अम्मा ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तेरी सास की? मेरी सास को क्या हुआ है, वो तो अच्छी खासी है। अमित का जवाब सुनकर अम्मा हैरानी से बोली, अच्छा, मेघा कल शाम को गई थी ना उससे मिलने के लिए? नहीं तो, कल तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे, मेघा ने अचानक से प्लान बना लिया था। अमित का जवाब सुनकर अम्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि मेघा ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला ताकि उसे खाना न बनाना पड़े। पर रचना ने 4-5 दिन तक अपना नाटक यूं ही जारी रखा। अब धीरे धीरे अम्मा जी को मेघा की चालाकियां समझ में आने लगी थी। मेघा जब बीमार पड़ती थी तो रचना उसके और उसके परिवार के लिए खाना भेज देती थी, लेकिन यहाँ तो रचना को बिस्तर पर पड़े हुए इतने दिन हो गए, एक बार भी मेघा ने अम्मा और सुमित के लिए खाना नहीं भेजा, यहाँ तक कि देखने तक नहीं आई। एक सप्ताह बाद जब रचना अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो मेघा घर पर आई। उस समय रचना रसोई में खाना बना रही थी। मेघा ने कहा, अरे वाह, आज तो रचना खाना बना रही है। चलो आज तो मैं अपना टिफिन पैक करवा के ले जाऊंगी, आखिर रचना के खाने को हमने बहुत मिस किया। उसकी बात सुनकर रचना के हाथ वहीं रुक गए, लेकिन अम्मा जी बोली, माफ करना बड़ी बहू, देवरानी तुम्हारी टिफिन वाली नहीं है, इतनी कामचोरी अच्छी नहीं होती है, अब से अपना खाना खुद बनाओ, अब से किसी का टिफिन पैक होकर नहीं जाएगा। अम्मा के कहते ही मेघा को साफ सूंघ गया। इसके आगे उसने कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप वहां से रवाना हो गई। और अब महीने 2 महीने में एक बार ही आती थी, वो भी अमित के साथ। रोज रोज के चक्कर भी बंद हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।